माँ कैसी गवार लड़की से मेरा ब्याह कर दिया, जिसे ना हिंदी ठीक से बोलनी आती है और ना ही अंग्रेजी, और ना ही शक्ल सूरत है, ना पहनने ओढ़ने का ढंग। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूंगा, पर नहीं। पर आप लोगों को तो अपने मान मर्यादा का ख्याल था। आपके कस्मे वादे ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जाहिल गवार लड़की के साथ नहीं बिता सकता। इसलिए रखो आप अपने पास ही से और निभाते रहो इसके पिता को दिए हुए वचन को। गुस्से से अपना सामान बैग में भरते हुए साहिल कहता है, ऐसी बातें अब तुम्हें शोभा नहीं देती साहिल। साहिल, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जीवन संगनी की भी जिम्मेदारी है, जिसे विवाह के पवित्र गठबंधन से बांधकर तुम इस घर में बहू बनाकर लेकर आए हो। उसे तुम ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। साहिल की बातें सुनकर दिनेश जी अपने कंडक अंदाज में कहते हैं, कैसी जिम्मेदारियां पापा, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था, उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने मिलकर दो दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, जिसके बलि आप लोगों ने चढ़ा दिया। चीखते हुए साहिल कहता है, मानता हूँ तुम्हारी भी कहीं ख्वाहिशें थी, पर विश्वास करो बेटा, हमने जो भी किया वो बहुत सोच समझ कर किया। हमारा विश्वास रखो बेटा, सिमरन से अच्छी समझदार जीवन संगनी तुझे कहीं नहीं मिल सकती। समझाने की कोशिश करते हुए दिनेश जी कहते हैं, कितनी समझदार है, वो दिख रही है मुझे। ऐसा कीजिए, आप ही उसे अपने पास रख लीजिए और उसकी समझदारी का अचार डालकर खाते रहिए। पर अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, मैं अभी ही जा रहा हूँ अपने जॉब पर वापस। दिनेश जी और स्नेहा जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर साहिल गुस्से में उनका हाथ झटककर कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ी सिमरन ये सब देखकर सुनकर कांच की गुड़िया सी खड़ी बुद्ध बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाई जा रही होती है। एक क्षण में ही उसकी ख्वाहिशों की अर्थी सच चुकी थी, वो ख्वाहिशें जो हर कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसे जीवन भर के लिए दर्द मिल गया था। सिमरन को बिना देखे वहां से चला जाता है, यही ना कि वो अपने बाबूजी के वचन का पालन कर रही थी। अभी कुछ 24 घंटे पहले ही अपने पीहर की दहलीज लांग कर ससुराल की चौखट पर कई ख्वाहिशों की पोटली लेकर उसका गृह प्रवेश हुआ था और कुछ ही क्षण में उसकी जिंदगी ने नई करवट ले ली। जिसके साथ ब्याह कर आई थी उसी ने उसका पनिग्रहण करने से इनकार कर दिया। पता नहीं ये कैसे वचन की बेड़ियां बांध गए सिमरन के पिता ने, जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गई। सिमरन दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागते हुए स्नेहा जी आती हैं, पर सिमरन को देखकर उसके पैर कुछ पल के लिए ठिठुर जाते हैं। फिर बेटे के मुंह से व्याकुल माँ, साहिल रुक जा बेटा, साहिल कहते हुए भागती जाती हैं। स्नेहा जी जब तक जाती हैं तब तक साहिल अपनी गाड़ी लेकर जा चुका होता है। अब तो स्नेहा जी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी नई नवेली बहू से नजर मिलाएंगी, जिस बहू को अभी आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ था। उसे कैसे संभालेंगी? यही सब सोचते सोचते स्नेहा जी वहीं बरामदे पर बनी सीढ़ियों पर निढाल होकर बैठ जाती हैं। एक तरफ बेटी का ऐसे नाराज होकर रूठ कर निकल जाना और दूसरी तरफ नई नवेली की जीवन की चिंता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया था। दिमाग में यही दुविधा चल रही थी कि तभी हाथ में पानी का ग्लास लिए सिमरन स्नेहा जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ लीजिए पानी पी लीजिए और चिंता मत करिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। मैं जानती हूँ इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज मुझसे यूँ शादी नहीं हुई होती तो आप लोगों का बेटा घर छोड़कर ऐसे नहीं जाता। मैं ही बदकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरे जन्म होते ही मेरी माँ छोड़कर चली गई और जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़कर चले गए। कहते कहते सिमरन भावुक हो गई। ना बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो ऊपर वाले का खेल है और हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर कोई गलती नहीं करी। स्नेहा जी ये कह ही रही थी कि तभी दिनेश जी आ जाते हैं और सिमरन के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, सिमरन बेटा अपना दिल छोटा मत करो, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और वचन तुम ही नहीं बंधी थी बल्कि हम भी बंधे थे बेटा। मैंने ही तो तुम्हारे पिता की अंतिम घड़ी में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल अपने अंतिम सांस तक निभाऊंगी।
तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। इन सब में ना तो तुम्हारी गलती है और ना ही साहिल की, सब हमारी गलती है। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती की खातिर तुम दोनों को ऐसे वचन में बांध दिया। पर मैं वादा करती हूँ कि मैं साहिल और तुम्हारे रिश्ते को एक सूत्र में बांध कर रहूंगी। बस बेटा, तुम मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारा ये बाप तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर भरेगा। ऐसा कहकर दिनेश जी उदास मन से अपने कमरे में चले जाते हैं और स्नेहा जी और सिमरन वहीं बैठकर एक दूसरे से अपने सुख दुख बतियाने लगते हैं। खैर, देखते देखते सिमरन दिनेश जी और स्नेहा जी की लाडली बन गई। समय पंख लगाकर अपनी गति से चल रहा था और सिमरन अपनी अधूरी जिंदगी को अपने सास ससुर के प्यार की छांव में बिता रही थी। पर इन 4 महीनों में ना साहिल आया, ना ही उसका कोई संदेश। पर एक दिन अचानक साहिल के नाम की फ़ोन की घंटी बजती है। स्नेहा जी खुशी से फ़ोन रिसीव करती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, साहिल बेटा, कैसा है तू? मैं साहिल नहीं बल्कि डे केयर अस्पताल से बोल रहा हूँ। वो आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो आईसीयू में भर्ती है। आप जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर स्नेहा जी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो रोते हुए ज़मीन पर बेसुध गिर जाती हैं। उनकी अवस्था देखकर सिमरन भागकर स्नेहा जी के पास आती हैं और उन्हें संभालते हुए पूछती हैं कि माँ क्या हुआ? माँ आंखें खोलिए, माँ क्या हुआ माँ? कहते हुए दिनेश जी को आवाज़ लगाती हैं, बाबूजी जल्दी आइए, देखिए ना माँ को क्या हो गया है। सिमरन की तेज़ आवाज़ सुनकर दिनेश जी भागकर स्नेहा जी के पास आते हैं और उन्हें हिलाते हुए कहते हैं, स्नेहा क्या हुआ, बताओ हुआ क्या है? किसका फ़ोन था, बताओ स्नेहा। दिनेश जी की तेज़ आवाज़ स्नेहा जी के कानों में गूंज उठती है। तब जाकर उन्हें होश आता है। फिर वो घबराते हुए कहती हैं, चलिए जी जल्दी चलिए, हमें अभी निकलना है, वहाँ मेरा बेटा। कहते कहते फफक पड़ती हैं। ये क्या कह रही हो साहिल की माँ? साहिल को क्या हुआ है? स्नेहा जी को झंझोकते हुए दिनेश जी पूछते हैं। वो अस्पताल से फ़ोन आया था, वो साहिल का एक्सीडेंट हो गया है ना जाने मेरा लाल कैसा होगा। बेतहाशा स्नेहा जी अपने धुन में बोले जा रही थी और आंखों से नीझर आंसू की धारा निकलते जा रही थी, जिसे देखकर दिनेश जी स्नेहा जी को सीने से लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम भरोसा रखो भगवान पर और जल्दी से कुछ कपड़े और पैसे बांध लो, तब तक मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर दिनेश जी गाड़ी की व्यवस्था करने चले जाते हैं और स्नेहा जी और सिमरन सामान बांध लेते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है और सभी आगरा से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते सिमरन चुप थी और उदास थी और मनी मन रोई जा रही थी अपनी किस्मत पर। आखिर हर बार उसी की किस्मत में क्यों बिछड़ का दुख लिखा होता है। माँ पिताजी को पहले ही खो चुकी थी और अब वो जो जिंदगी की जंग लड़ रहा था, उसने भले ही सिमरन को दिल से नहीं अपनाया था, पर वो थी जो उसी की ब्याही थी। वो कैसे अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाती, इसलिए तो साथ चली आई स्नेहा जी के मना करने के बावजूद भी। आज उसे सच में भगवान से शिकायतें थी। वो आज तक अपनी तकदीर को स्वीकारती रही, पर आज उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कर्मों की सज़ा साहिल भुगत रहा है। वो जब से साहिल की ज़िंदगी में आई है, तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा था। स्नेहा जी का हंसता खेलता प्यार भरा परिवार उसकी वजह से बिखर गया। दिनेश जी का इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़ कर चला गया और इन सब की वजह सिर्फ वो ही थी। सिमरन अपने आप से धुन कर रही थी, तभी गाड़ी हॉर्न के आवाज़ के साथ गाड़ी रुक जाती है। देखा तो सामने अस्पताल था। स्नेहा जी और दिनेश जी बिना पल की देरी करे अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और रिसेप्शन पर साहिल के बारे में पूछताछ करते हैं। साहिल का नाम सुनकर वहीं बैठा रमन साहिल का दोस्त आता है और कहता है, अंकल जी मैं साहिल का दोस्त रमन, आप चलिए मेरे साथ। फिर सभी रमन के पीछे पीछे आईसीयू तक जाते हैं और फिर सभी बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतज़ार करने लगते हैं। सभी बेचैनी से आईसीयू पर निगाहें टिकाकर खड़े थे। इसी बीच दिनेश जी रमन से एक्सीडेंट की जानकारी लेते हुए पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ बेटा? अंकल जी मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं, बस इतना पता है कि कल रात साहिल बहुत निराश था, उसका जॉब छूट गया था। और वो ऐसा कहकर रमन स्नेहा जी और सिमरन को देखकर शांत हो जाता है। और वो क्या रमन बेटा, मुझे साफ साफ बताओ, भगवान के लिए कुछ मत छुपाओ। हाथ जोड़ते हुए दिनेश जी रमन को कहते हैं, प्लीज़ अंकल जी ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पिता समान हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए। फिर रमन थोड़ी दूर दिनेश जी को ले जाते हुए उन्हें रीना और साहिल के रिश्ते के बारे में बताता है।
रीना और साहिल एक ही कंपनी में काम करते थे। रीना उसकी सीनियर थी। काम के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर आपके अचानक बुलाने पर साहिल घर गया और उसकी शादी सिमरन के साथ हो जाती है। आपके कस्मे और वादे के चक्कर में बेचारा साहिल फंस गया और इसका असर उसके काम और उसकी ज़िंदगी पर पड़ा। शादी के बाद वो रीना से दूरी बढ़ाने लगा। ये बात रीना को हजम नहीं हो रही थी और इसलिए अक्सर रीना उसे झगड़ा करती। इस झगड़े की वजह से उसका मन काम में नहीं लगता और अपनी दोहरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए परसों शाम रीना को अपनी शादी का सच बता दिया। उसके बाद दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो गई और रीना ने बॉस को कहकर साहिल को जॉब से निकलवा दिया। साहिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल रात 2 बजे शराब के नशे में गाड़ी लेकर बस कहीं निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता अंकल जी, बस मुझे सुबह 4 बजे अस्पताल से फ़ोन आया तो मैं भाग कर यहाँ आया और तब से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो नर्स बोल रही थी कि काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए पिछले 4 घंटे से उसका इलाज चल रहा है। रमन के मुँह से सच जानकर दिनेश जी जड़वत से हो गए और वहीं लगे कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं और अपना सिर पीट लेते हैं और कहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध मैंने कैसे कर दिया। हे भगवान, मैंने 3 जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। काश मुझे ज़रा सा भी आवाज़ होता। साहिल और रीना के बारे में तो मैं ऐसा कतई भी नहीं करता। ओह, इन सब में मेरा बेटा पिस गया। वो अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कहते कहते दिनेश जी बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, पर रमन अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चुप कराता है और कहता है, अंकल जी, ये सब ऊपर वाले का दिया है। वो जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ये तो कर्मा है अंकल जी, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक होगा। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अपना साहिल ठीक हो। रमन की बातों से दिनेश जी को थोड़ी राहत मिलती है, इसलिए वो अपने आंसू पोंछकर वापस स्नेहा जी के पास जाते हैं और डॉक्टर का इंतज़ार करने लगते हैं। करीब आधे घंटे के बाद आईसीयू की लाइट बंद होती है और डॉक्टर खन्ना बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही दिनेश जी स्नेहा जी से उनके पास आते हैं और पूछते हैं, देखिए मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, अब भगवान की मर्जी। अभी पेशेंट के लिए 72 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, इसलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी कहना अभी उचित ही नहीं होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर खन्ना दिनेश जी के कंधे पर हाथ रखकर चले जाते हैं। अब क्या होगा आगे? 72 घंटे सुनकर स्नेहा जी की आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और सिमरन अंदर ही अंदर घुट रही थी। इन दोनों को देखकर दिनेश जी और बेचैन हो जाते हैं। इन 72 घंटों को काटना सभी के लिए काफ़ी कठिन था। ना कोई ठीक से खा रहा था और ना ही कोई आराम कर रहा था। स्नेहा जी और सिमरन वहीं अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रहे थे। खैर, किसी तरह ये 72 घंटे बीत जाते हैं। उन दोनों की तपस्या का फल मिलता है। रात के 10 बजे साहिल को होश आता है। दिनेश जी और स्नेहा जी भागकर साहिल से मिलने आईसीयू में जाते हैं और दोनों को पीछे पीछे सिमरन भी अपने गंभीर कदमों से दाखिल होती है। माँ और पापा को देखकर साहिल की आंखें बरबस ही बर जाते हैं, पर जैसे ही उनकी नज़र माँ के पीछे खड़ी सिमरन पर पड़ती है, उसकी नाराज़गी और नफरत भरी निगाहें उसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। वो भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ना अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे यही तो आज तक दिया था। इसलिए वो आईसीयू से बाहर निकल जाती है और भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर आते जाते लोगों को देखकर खुद को संभालती है और अपनी किस्मत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। उसे पता था कि साहिल उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा, चाहे उसके हालात कुछ भी हों। पर सिमरन भी दृढ़ निश्चय से भरी युवती थी। वो भी अपने कर्म से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अपने पत्नी धर्म निभाने से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने आंसू पोंछती है और आईसीयू में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी नर्स के कहने पर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि साहिल की हालत ऐसी भी नहीं थी कि सबके बीच रखा जाए। वो अभी भी अपने दर्द और अपने जख्म से गुजर रहा था। वो पूरी तरीके से घायल था और फिलहाल सिर्फ उसे होश आया था, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। खैर, स्नेहा जी और दिनेश जी को तो बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। हाँ, तकलीफें झूंझ रहा था पर सही सलामत था। इसी बात के लिए दोनों पति पत्नी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। तभी नर्स आकर कहती है, दिनेश जी, आप सभी को डॉक्टर खन्ना अपने कैबिन में बुला रहे हैं। नर्स की बात सुनकर तुरंत दिनेश जी, स्नेहा जी और सिमरन डॉक्टर खन्ना के कैबिन में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर खन्ना बैठी हुई थी और साहिल का रिपोर्ट चेक कर रही थी।
बैठिए, कहते हुए डॉक्टर खन्ना अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए यहाँ बुलाया है। फिर डॉक्टर खन्ना साहिल को MRI और एक्सरे की रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि साहिल की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। शायद वो फिर कभी खड़ा ना हो पाए। सिर में भी काफ़ी चोट आई है, पर अभी खतरे से बाहर है। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसे भी ठीक होने में काफ़ी समय लग जाएगा। उसके कुछ ऑपरेशन भी किए गए हैं रीढ़ की हड्डी ठीक होने के लिए, पर पूरी तरीके से कामयाब हुए या नहीं कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, जब वो उठ के बैठ सकेगा। ऐसे केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट या तो आजीवन बेड पर ही रह जाता है या फिर ऊपर वाले की कुछ कृपा होती है तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आता है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साहिल पूरी तरीके से ठीक हो जाए और अब अपनी ज़िंदगी जैसे वो जीते आया है वैसे ही जिए। डॉक्टर खन्ना की बातों से सभी के चेहरे पर गंभीरता की लकीरें दिखने लगी थी, पर कर भी क्या सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना की। खैर, दिन यूं ही इंतजार में बीत रहे थे। एक दिन साहिल पूरे तरीके से ठीक होकर घर वापस आ जाएगा और आखिरकार वो दिन आ भी गया। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर खन्ना उसे घर ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। साहिल घर तो आ जाता है, पर वो सिमरन से दूर रहना चाहता था, पर यह संभव नहीं था क्योंकि किसी न किसी को 24 घंटे साहिल के पास रहना था उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी उठकर चल फिरने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में सिमरन ही थी जो साहिल की देखभाल अच्छे से कर सकती थी। साहिल की जिद और वर्तमान स्थिति देखते हुए स्नेहा जी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बात मान लेती हैं और सिमरन को उसे दूर रहने की हिदायत देती हैं। अब साहिल की देखभाल के लिए दिनेश जी रमन की मदद से एक नर्स को 12 घंटे के लिए रख लेते हैं। नर्स सुबह 8 बजे आती है और रात के 8 बजे अपने घर चली जाती। फिर तो साहिल को देखने वाला दिनेश जी और स्नेहा जी बचते। स्नेहा जी कुछ दिनों तक साहिल के कमरे में ही सोती थी ताकि रात बेरात उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे उठकर दे सके। पर एक रात अचानक दिनेश जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनका बीपी और शुगर काफी हाई हो जाता है। शायद साहिल की हालत देखकर वो चिंतित रहने लगे थे और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटे की हालत देखकर स्नेहा जी काफ़ी परेशान हो रही थी। इसलिए उन्होंने सिमरन को कहा, सिमरन बेटा, मैं जानती हूँ अब तक तुम्हारे ऊपर क्या कुछ नहीं गुजरा। मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ के रंग नहीं भर पाई। मुझे माफ़ कर देना बेटा। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो शायद और भी बुरा हो, क्योंकि अब से तुम्हें ही साहिल की देखभाल करनी है। इस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ेगा। साहिल तुम्हें अपने पास देखेगा तो तुम्हें भला बुरा कहेगा, पर बेटा सह लेना इस पवित्र रिश्ते की खातिर। देखना, एक दिन साहिल का दिल भी तुम्हारे लिए ज़रूर पिघलेगा और वो तुम्हें अपना लेगा। कहते कहते स्नेहा जी भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखें सिमरन के सामने झुक जाती हैं। प्लीज़ माँ, ऐसा मत बोलिए। आपने तो पूरी कोशिश की हमारे रिश्ते को ठीक करने की, पर शायद मेरी ही किस्मत में रिश्ते का सुख नहीं लिखा। तभी तो मुझसे वो इतनी नफरत करते हैं कि मुझे अपने आसपास भी देखना पसंद नहीं करते। कहते कहते सिमरन की आंखों से आंसू तैरने लगते हैं और उसकी आवाज़ बंद सी जाती है। ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भरोसा रख, ऊपर वाले पर सब ठीक होगा। फिर मन की एक आशा की उम्मीद दिए स्नेहा जी सिमरन को कहती हैं, आज से तू ही साहिल के कमरे में सोएगी, क्योंकि मुझे तेरे पापा जी को भी देखना है। पर माँ, ये थोड़ा डर से सहमते हुए सिमरन कहती है, तू चिंता मत कर, मैं साहिल को समझा दूंगी। अच्छा, ये ले पानी और साहिल को दवा दे दे। उसे दवा खाने का समय हो रहा है और रात को सोने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करवा देना, हाथों को जैसा अस्पताल में नर्सों ने हमें बताया था। ठीक है सिमरन बेटा, अब जरा मैं तेरे पापा जी को देख लूँ। ऐसा कहकर स्नेहा जी तो अपने कमरे में चली जाती हैं, पर सिमरन अभी भी असमंजस में डूबी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो साहिल के सामने जाए तो जाए कैसे। वो तो नफरत करता था उससे, वो तो एक पल भी अपने आसपास उसे टिकने नहीं देगा, पर मजबूरी थी। इसलिए सिमरन हिम्मत करके डरते डरते साहिल के कमरे में जाती है और टेबल पर पानी का ग्लास और दवा रखती है। जैसे ही सामान रखने की आवाज़ आती है वैसे ही साहिल आवाज़ देता है, माँ, कब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। देखिए, मेरे पैरों में कब से खुजली हो रही है और मैं आपका नालायक बेटा उठकर अपने काम भी नहीं कर पा रहा। माँ, सच में आप लोगों पर बोझ हो गया हूँ। ओह, काश मैं उस एक्सीडेंट में मर गया होता। ऐसा कहते कहते साहिल की आंखों से आंसू गिरने लगे और इधर सिमरन भी साहिल के दर्द को महसूस करके काफ़ी भावुक हो जाती है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर साहिल की आंखों से आंसू छलकते हुए पहुंच सके और उसके दर्द की हमसफ़र बन सके। खैर, ये तो उसके लिए एक सपना ही था। इसलिए बिना कुछ बोले साहिल के पैरों को हल्के हल्के खुजलाने लगती है।
लेकिन जैसे ही सिमरन का हाथ साहिल के पैरों पर लगता है वैसे ही उसने अजनबी एहसास सा महसूस होता है और भावुकता से निकलकर वो चीख पड़ता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं मर जाना पसंद करूंगा पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूंगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से और मेरी नज़रों से। गुस्से से दांत भींचते हुए साहिल कहता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी सिमरन बिना कुछ बोले साहिल के बेड को थोड़ा ऊपर करती है और दवा निकालकर उसे खाने के लिए देती है। पर साहिल नफरत भरी निगाहों से सिमरन की विपरीत दिशा में सिर फेरकर उसे बार बार भला बुरा सुना रहा था और सिमरन उस कटाक्ष उस ताने को अपने सर माथे लगाकर साहिल को जबरदस्ती दवा देती है और साहिल की ना चाहते हुए भी उसके हाथों की एक्सरसाइज कराती है। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। साहिल सिमरन को खरी खोटी सुनाता और सिमरन उसे सर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। उधर स्नेहा जी इस उम्मीद में आंखें टिकाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल साहिल और सिमरन के बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएंगी। शायद इसलिए जानबूझकर सिमरन को साहिल के कमरे में भेजती थी ताकि बंद कमरे में उनके गिले शिकवे दूर हो जाएं। शायद एक माँ के नाते उनका सोचना भी जायज़ था। हर माँ यही चाहती है कि उसके बेटे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, पर ऐसा अब तक कुछ हो नहीं रहा था सिमरन और साहिल की जिंदगी में। उल्टा एक दिन साहिल इस कदर सिमरन पर चलाया कि सिमरन अंदर से बिल्कुल टूट गई। वो अब तक एक भरोसे पर जी रही थी कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसका ये सोचना गलत साबित हुआ जब सूप पिलाते वक्त गलती से सिमरन के हाथ से सूप की कटोरी साहिल के ऊपर गिर जाती है और साहिल उसे अपने एक हाथ से धक्के मार कर गिरा देता है और बहुत बेइज्जत करता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? किसी की नफरत तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हारे बदले कोई और लड़की रहती तो अब तक इस घर को छोड़कर जा चुकी होती, पर तुम्हारे जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जिसे अपमानित होने में मजा आता है। अनपढ़ गंवार औरत। साहिल के हृदय भेदी शब्द सुनकर सिमरन चीख चीख कर रोना चाहती थी पर रो नहीं पाई। शायद वो अब तक काठ की गुड़िया बन चुकी थी जिसे कुछ नहीं दिखता था सिवाय अपने कर्तव्य और अपने सास ससुर के एहसानों के अलावा। वो 6 महीनों में इतना तो जान ही गई थी कि वो इस घर में अब तक टिकी है क्योंकि उसके सास ससुर उसे सर आंखों पर रखते हैं। इसलिए अक्सर अंदर ही अंदर घुटती रहती। रात के अंधियारे में अपनी तन्हाइयों में अपने अकेलेपन में जी भर कर रोती और मन ही मन कहती, एक बार साहिल जी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़कर इस घर से और साहिल जी की ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आगे की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो भाग 2 में आपको वो सुनने को मिलेगी। आशा करती हूँ ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा, तो इंतज़ार करेगा इसके पार्ट 2 का। धन्यवाद।